देखिए, क्लास 10th का हम पढ़ रहे थे, रियल नंबर वास्तविक संख्या प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं बहुविकल्पी, कल भी आपको बताया गया बहुविकल्पी से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुविकल्पी से 20 प्रश्न आने वाले हैं जो कि 20 नंबर के होंगे। ये हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन कल देखे थे, 20 क्वेश्चन कल देखे थे हम। 21वें क्वेश्चन से आप देखते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। हर चैप्टर वाइज हम करेंगे, लगभग हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन तो करेंगे। तो इसका 21वां क्वेश्चन देखते हैं वास्तविक संख्या का। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? √4 एक है। √4 क्या है? परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो √4 आपको पहचानना कल बताए गए थे, परमेय है कि नहीं है, कैसे पहचानते हैं। तो आपको बताया गया था अगर वर्गमूल से आप इसको बाहर निकाल सकते हो तो परमेय होगा। अगर वर्गमूल से पूर्ण संख्या के रूप में बाहर नहीं निकल रहा है तो आपका अपरमेय होगा। तो √4 को अगर हम देखें तो √4 जो होता है, 4 जो है ये देखते हो 2 का वर्ग होता है। तो 2 का वर्ग होगा तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा बाहर 2 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, पूरा निकला है, दशमलव नहीं निकला है, इसलिए आपका ये परमेय के अंतर्गत आएगा। यानी √4 एक कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। अभी यही हम √8 की बात करें तो √8 को हम लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 का तो वर्गमूल आपका बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन ये 2 का वर्गमूल ना निकलने वाला है, क्योंकि 2 किसी संख्या का, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए आपका 2 का वर्गमूल हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 2 अंडर में ही रह जाएगा। इसका जो मान आएगा दशमलव में आएगा, हम जानते हैं 1.414 होता है। तो एक आपका अपरमेय संख्या बन जाएगी। और कल आपको बताया गया था कि एक परमेय का जब एक अपरमेय में चाहे गुणा हो, परमेय का अपरमेय में चाहे गुणा हो, चाहे परमेय को अपरमेय में आप जोड़ो, चाहे परमेय को अपरमेय में आप घटाओ, हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो √8 जो है ये आपका परमेय नहीं है, पूर्णांक तो है नहीं, क्योंकि पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक होना चाहिए। इसका मान दशमलव में आएगा, इसलिए पूर्णांक तो है नहीं। पूर्णांक नहीं है, ऑप्शन देख के ही आप बता सकते हो। परमेय तो है नहीं, तो ये आपका क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी, परमेय भी नहीं होगी। डी वाला ऑप्शन एकदम गलत है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1.621 है। 1.622 क्या है? आपका परमेय का अपरमेय। तो इसका हम बताए थे कल आपको, यदि दशमलव शांत है या फिर आपका अशांत है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती मतलब बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो परमेय होगा। अगर आपका अनावर्ती है तो अपरमेय होगा। तो यहाँ देख सकते हो आप दशमलव शांत है, पूरा कट गया, इसलिए आपका एक परमेय संख्या होगी। 1/√2 ये क्या होगी? परमेय होगी। कहा √2 आ गया, इसका तो वर्गमूल बाहर निकाल नहीं सकते, अपरमेय संख्या होगी। ये एक आपका 3 का, हम जानते हैं 3 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है नहीं, तो इसको हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपका अपरमेय का एक परमेय के साथ गुणा, 3 एक आपका परमेय संख्या है, 3 आपका एक परमेय संख्या है, परमेय का अपरमेय के साथ गुणा आपका एक कौन सी संख्या प्राप्त होता है? अपरमेय। अपरमेय को परमेय के साथ चाहे आप जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरमेय। पूर्णांक तो है नहीं, इसका मान दशमलव में आएगा, 1.732 होता है, ये पूर्णांक थोड़ी है। आप पूर्णांक गुणा करोगे तब भी पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ 25 क्वेश्चन हो गए, 20 हम कल देखे थे, 5 ये हो गए। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करा π/2 1 है। तो आपको बताया गया था एक क्वेश्चन 22/7 क्या, तो 22/7 जो कि p/q के रूप में लिखा रहता है, वो एक परमेय संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22/7 तो परमेय है, लेकिन पाई जो होता है, पाई का मान अगर हम निकालेंगे तो काफ़ी आपका ये अशांत होता है, अनावर्ती होता है। तो अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई जो होता है अपरमेय होता है। और अपरमेय में जो आप किसी परमेय संख्या से भाग लगाओगे तो आपका अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरमेय में चाहे किसी परमेय से आपको बताया गुणा करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ या फिर भाग करो, हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है।
इसलिए यहाँ पर पाई बटे जो 2 जो होगा ये आपका अपरमेय संख्या होगा। परमेय अपरमेय दोनों तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई है नहीं, परमेय तो है नहीं, इसलिए अपरमेय होगा। और 2011 में जितने पाँचों क्वेश्चन लिखे गए हैं सभी आपके 2011 के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगला 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27 कह रहा है ये क्या है, एक परमेय है का अपरमेय। तो ये तो दशमलव, पहली बात तो शांत नहीं है, और शांत ना है तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अशांत है, ठीक है, अशांत के साथ आवर्ती होता तो परमेय है, लेकिन देख रहे हो आप अनावर्ती है। अनावर्ती कैसे, यहाँ 1 2 है, यहाँ डबल 1 2 है, यहाँ ट्रिपल 1 2 है, यहाँ 4 1 2 है, ऐसे 5 1 2 6 1 2 डॉट डॉट, मतलब ये आवर्ती बार बार दोहराया नहीं जा रहा है, एक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये अनावर्ती है, और अनावर्ती वाले को हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक होता तो आपका पूरा पूरा लिखा होता, ये आपका पॉइंट में या फिर आपका ऐसे बार बार जाता है ना भाग आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28वां। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 क्या कह रहा है, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। 2011 के बोर्ड में ये भी आया है। तो हम जानते हैं एगो फार्मूला होता है आपका, पहले ही वास्तविक संख्या में पढ़े रहे होगे, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। यहाँ हमको दो संख्याएं दिया गया है और HCF और LCM का गुणनफल पूछा है। HCF गुणे LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 25, एक संख्या आपका 25 दी गई है और दूसरा आपका 50 दिया गया है। तो HCF LCM का गुणनफल बराबर हो जाए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 25 5 से 125, 0 है से 0, यानी 1250। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, यानी 1250। तो इस पे आप तुरंत मुहर लगा के आइएगा, आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अदर किसी पे मुहर लगाओगे तो आपका 1 भी नंबर ना मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है 29वां। निम्न में से परमेय संख्या, परमेय आपको बताना। तो यहाँ देख सकते हो आप 81 का तो वर्गमूल आपका 9 बाहर आ जाएगा, लेकिन 91 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर में ये ऑप्शन गलत हुआ। इस पे लगाए तो 1 नंबर गया आपका। 31 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, ये भी यहाँ पर में। 49 का वर्गमूल तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का वर्ग 101 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, पूर्ण संख्या का वर्ग है नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। बचा आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि 49 7 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 7/8, जो कि P/Q के रूप में लिखा है, यानी एक आपका परमेय संख्या। और हमसे यही पूछा था, आपसे यही आशा किया था कि आप परमेय संख्या बताइए क्या होगा। तो परमेय संख्या आपका पहला ऑप्शन सही होगा, इस पे मुहर लगा के चले आइएगा, आपको पूरा का पूरा इनाम दिया जाएगा। जो भी आपका रहेगा 1 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर मिलेगा, और रहेगा तो और भी। तो ऐसे 1 ही नंबर का आपको इनाम मिलने वाला है, तो 1 ही नंबर आपको मिलेगा। बाकी 20 का 20 सही करके आते हो तो 20 नंबर का इनाम आपको मिलने वाला है। निम्नलिखित में अपरमेय संख्या है, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत है, ये आपका परमेय होगा। 25 का वर्गमूल आप निकालोगे 5 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये परमेय होगा। 49 का वर्गमूल निकालोगे 7 आ जाएगा, ये भी परमेय। ये संख्याएं वर्ग दिख जाए परमेय होगा, अंडर रूट के अंदर वर्ग है परमेय। 7 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 3 का, ये 20 किसी का वर्ग नहीं, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा एकदम, यानी बी वाला ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, बी वाला आपका सही होगा। यहाँ पर में संख्या भी अदर ऑप्शन को लॉक करवाएगा तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये वाला बी वाला आपका इसमें सही आंसर है। तो बी यानी अंडर रूट बी पर में संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सम संख्याओं का HCF जैसे हम पहले बताइए, दो
2 4 का HCF क्या होगा, तो आप बड़ी बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे तो आपका 2 होगी, 2 ही इसका HCF होगी। 6 8 का HCF बताइए क्या होगा, तो 2 होगी। सम संख्याओं का जो HCF होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी 8 में से 6 गए 2। 10 12 का HCF कर्मी मतलब कर्म से लेना सम संख्या, तो 2 आएगा घटाने पे आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, ये आपका सही होगा। √3/√12 एक कौन सी संख्या, दिखने में तो आप कहोगे इसका वर्गमूल ना निकलेगा, इसका भी ना निकलेगा, और ये लाख करके चले आओगे, ये नहीं, ये वाला आपर में होगा जो कि गलत है, आपर में है नहीं, पूर्णांक तो एकदम नहीं है, चौथा वाला एकदम गलत है। ये है आपका चौथा पहला वाला, ऑप्शन नंबर 1 सही है। √3/12 जो है एक आपका परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या, क्योंकि √3 और बटे √12 को लिख सकते हो आप √3 गुणे √4, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 1/√4 का मान जो होगा 1/2 निकल के आए, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका 1/2 p/q के रूप में लिखा है, अंडर रूट में है नहीं, परमेय संख्या है, इसलिए आपका परमेय ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य, यहाँ रहेगा आपका अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, तो चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो, उन अभाज्य संख्याओं का HCF ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही क्योंकि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। 1 क्यों होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है जो 1 से कटती है, स्वयं से कटती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्याएं, और सब में जो कॉमन पार्ट मिलेगा बड़ी से बड़ी संख्या 1 मिलेगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये सब जिससे कट जाए तो 1 होगी, इसलिए इन सब का HCF जो होगा वो 1 निकल के। HCF क्या होता है, वह बड़ी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है, उन संख्याओं का HCF कहलाता है। तो इनका HCF 1 होगा, क्योंकि ये 1 से 1 वह बड़ी बड़ी संख्या जो इन सबको काट सकती है, और इनके अलावा कोई संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे, तो इनका HCF जो होगा 1 होगा। इनका दशमलव प्रसार देखते हो, ये किसी से कटेंगे है नहीं। 24 को हम 2 गुणे इस 24 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, जो कि आपका 2 के अलावा देख रहे हो 3 भी आ जा रहा है हर में, तो अगर नीचे आपका 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है और ऊपर वाले से कटती भी नहीं हो, तो इसका दशमलव प्रसार शांत ना होगा, अशांत होगा। शांत लगा कर हो आपका 1 नंबर चला जाएगा, अशांत पे लगा के आओगे आप 1 नंबर लेते आओगे, घर वाले खुश आप भी खुश। 35वां क्वेश्चन कह रहा है मासा, 2 संख्याएं ए और बी, इनका मासा गुणे लासा, इन संख्याओं ए बी का मासा गुणे लासा ये किसके बराबर होगा, क्या ए बटे बी के बराबर होगा, क्या या ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, क्या ए गुणे बी के बराबर होगा, या फिर बी बटे ए के बराबर हो, किसके बराबर होगा। तो इसका फार्मूला भी आपको जस्ट बताया गया था कि 2 संख्याओं का मासा गुणे लासा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के जो होता है वो आपका बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 35वें क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। परमेय संख्या कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणे बटे 2 की पावर 3 गुणे 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी शांत होगा, अशांत होगा कि पूर्णांक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं नीचे केवल आपका 2 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई अंक नजर नहीं आ रहा, कोई डिजिट नहीं नजर आ रहा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा कुछ होता और ऊपर वाले से कटता नहीं तो अशांत होता। अब इसको देख तो पूछ रहा है कि परमेय होगा, अंडर रूट दिख रहा होगा या आपको परमेय लग रहा होगा, इस पे लगा के चले आओगे, जो कि गलत है, 1 नंबर आपका काट लिया जाए। क्यों, क्योंकि इसको पहले सॉल्व कर लो, a प्लस बी a माइनस बी सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग से कट जाएगा 9 और -3 बराबर 6। एक आपकी कौन सी संख्या है, पूर्णांक तो है ही, परमेय भी है, यहाँ अपूर्णांक रहेगा, अपूर्णांक परमेय अपरमेय, तो इसमें से अपूर्णांक भी नहीं है तो अपरमेय भी नहीं है, ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात क्या होगी,
तो 625 को आप तोड़ डालिए, 625, इसको 5 की पावर पूछना चाह रहा है, कितना लिख सकते हो, तो 5 25 और 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकन्ने 5, यानी इसको आप 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 4 बार लिख सकते हो, यानी 5 की पावर 4 यानी 5 की घात क्या होगी 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाज्य बराबर है तो सिंपल सा फार्मूला आपका भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं मतलब परमेय कौन है, ये तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये परमेय है नहीं, ये भी परमेय नहीं, अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 4, 3 चौक 12, जो कि एक आपका परमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये कुछ आपके आज के 20 क्वेश्चन थे, कल हमने 20 देखा था, तो कुल मिला के हमने देख लिया 40 क्वेश्चन 2 दिन के अंदर हमने पढ़ा। बाकी जो इसमें बचे कुछ क्वेश्चन है वो कल हम देखते हैं, उसके बाद ये वास्तविक संख्या हम खत्म करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। बहुपद तो आपका इस बार 30% डिस्काउंट हो चुका है, 30% में कट गया, 70% में आपका बहुपद तो है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आपका अगला क्या है, ठीक है, उसका क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो आज के लिए गुड नाइट, बस इतना ही, बाकी कल देखते हैं।